क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और आयरलैंड के बीच खेला गया पहला मुकाबला वर्ल्ड कप का टीम इंडिया ने जीत लिया। शानदार अंदाज में 8 विकेट से भारत इस मैच को जीता, मगर इस मैच में जो हुआ वो मौत का खेल था और मौत का ये खेल खेलने वाला कोई और नहीं बल्कि वर्ल्ड कप का आयोजन कर रहा आईसीसी है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ। इसीलिए तो खबर है कि रोहित शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ रेफरी के पास पहुंच गए। अगला मैच जो कि पाकिस्तान के साथ भारत का मुकाबला होना है उसे खेलने से ही इनकार कर दिया क्योंकि रोहित की पंत की हालत खराब है। तो क्या हुआ, ऐसा बवाल क्यों ऐसा हो गया, सब कुछ आपको दिखाते हैं। क्या है आईसीसी का मौत का खेल वो भी बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो भारत के गेंदबाजों ने पहले शानदार खेल दिखाया। 100 रन से पहले आयरलैंड को ढेर कर दिया, तो उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया, मैच को एक तरफा अंदाज में जीत लिया। अब मैच तो जीत गए, मगर मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा बेहद ज्यादा नाराज हो गए और इसकी नाराजगी की वजह थी न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी मैदान की पिच। जी हाँ, ये पिच नहीं बल्कि मौत का सामान बन चुकी है क्योंकि इस पिच में कई खिलाड़ी चोटिल हो चुके हैं। पिच पूरी तरह से असमान उछाल से भरी हुई है, कभी बहुत ज्यादा बॉल उछलती है तो कभी बॉल पिच होने के बाद बेहद नीचे रह जाती है और ऐसे असमान बाउंस के चलते इस मैच में रोहित शर्मा बुरी तरह से घायल हो गए। एक बॉल सीधे आकर रोहित के बाइसेप्स पर लगी और जोशुआ लिटिल की ये बॉल इतनी तेज थी, इतनी ज्यादा दिक्कत इससे हुई कि रोहित को मैदान छोड़ना पड़ा। रोहित रिटायर हर्ट हो गए, जबकि रोहित ने कुछ देर खेलने की भी कोशिश की लेकिन दर्द उनसे संभला नहीं तो रोहित रिटायर हर्ट हो गए। इतने नहीं, ऋषभ पंत भी जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो पंत की कोहनी पर एक बॉल लगी और ऋषभ पंत भी दर्द के मारे करा उठे और ये भी पिच की ही करामात थी क्योंकि अचानक इतनी ज्यादा बॉल उछलेगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि आयरलैंड के भी कई खिलाड़ी इस मैच में चोटिल हो गए और पिच की वजह से वहां पर खेलना मौत को दावत देने जैसा था क्योंकि कोई भी एक बॉल गलत जगह पर लग जाती तो फिर पूरा ही काम तमाम हो सकता था। अब इसी से नाराज होकर मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा अपनी पूरी टीम को लेकर मैच रेफरी डेविड बून के पास पहुंच गए और पिच की शिकायत कर दी। और बड़ी बात यह है कि भारत को इसी मैदान में इसी पिच पर पाकिस्तान के साथ भी मुकाबला खेलना है और रोहित ने वही पाकिस्तान वाला मैच खेलने से इनकार कर दिया। जी हाँ, रोहित शर्मा ने कहा कि पहले पिच को ठीक करो और उसके बाद ही मुकाबला होगा, नहीं तो पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं होगा। यानी कि रोहित शर्मा ने सीधी सीधी धमकी आईसीसी को दे दी, आईसीसी के मैच रेफरी को दे दी कि पिच को ठीक करो, नहीं तो आगे ऐसी पिच में मुकाबले बिल्कुल नहीं होंगे। अब 9 जून को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होना है, इसी मैदान में इसी पिच पर होना है। लिहाजा चिंता जायज है क्योंकि वहां पर भारत का कोई भी बड़ा खिलाड़ी चोटिल हो गया तो फिर मैच में लेने के देने पड़ सकते हैं। इसीलिए रोहित शर्मा ने तुरंत ही पिच को ठीक करने को कहा। रोहित शर्मा ने आईसीसी की तरफ से खेले जा रहे इस मौत के खेल पर बेहद ज्यादा नाराजगी जताई। रोहित ने कहा कि वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में ऐसी कमजोर ऐसी खतरनाक पिच नहीं होनी चाहिए, खिलाड़ियों का करियर यहाँ तक कि उनकी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। असल में एक ड्रॉप इन पिच है, यानी कि पिच को ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया और फिर पिच को पानी के जहाज से लाकर न्यूयॉर्क में सेट किया गया। अब इस पिच पर घास भी है और बड़ी बड़ी दरारें भी है, लिहाजा कभी बॉल उछलती है कभी नीची रह जाती है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि रोहित की शिकायत और नाराजगी के बाद पिच को कुछ बेहतर किया जाएगा, कुछ घास कम की जाएगी और कुछ पिच को रोल भी किया जाएगा ताकि पिच कुछ तो बेहतर हो सके, क्योंकि पूरी पिच ठीक हो पाएगी ये संभावना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, रोहित शर्मा टीम इंडिया की नाराजगी के बाद कुछ ठीक होने की संभावना है और रोहित ने वैसे भी कह दिया कि पिच ठीक नहीं होगी तो मैच नहीं खेलेंगे और आईसीसी भी जानता है कि भारत और पाकिस्तान के मैच की क्या अहमियत है, लिहाजा पिच भी ठीक होगी मैच भी जरूर होगा। तो आपका इस पिच पर क्या कहना है, रोहित की नाराजगी पर आपका क्या कहना है? क्या वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में ऐसी पिच का होना खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ नहीं है? कमेंट करके आप ही जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो हार्दिक पांड्या के लिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कंडीशन ये है कि उनका खेल तो खराब हो ही रहा है, बर्बाद हो ही रहा है, घर परिवार भी लगभग बर्बाद हो चुका है क्योंकि उनकी पत्नी नताशा उन्हें तलाक देने जा रही है, सभी जानते हैं। लेकिन अब नया बवाल शुरू हो गया। जी हाँ, पहले आईपीएल के दौरान बवाल चल रहा था, लोगों ने कहा कि रोहित शर्मा के साथ हुई टसल और फैंस की हुटिंग की वजह से हार्दिक पांड्या खेल नहीं पा रहे हैं, हार्दिक पांड्या बॉलिंग और बैटिंग में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कप्तानी नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वजह बताया गया कि हुटिंग और रोहित शर्मा। लेकिन
लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हार्दिक पांड्या के अंदर बहुत कुछ और भी चल रहा था और वो वजह थी उनकी पत्नी नताशा। जी हाँ, उनकी पत्नी नताशा के साथ उनके सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और इसी वजह से हार्दिक परेशान थे और अब फाइनली दोनों तलाक देने जा रहे हैं। लेकिन हालात ये है, कंडीशन ये है कि हार्दिक पांड्या की पत्नी एलिमनी के लिए ज्यादा अड़ गई है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मामला एलिमनी को लेकर फंसा हुआ था। हार्दिक पांड्या ने कुछ मोहलत मांगी थी, वर्ल्ड कप खेल लेने देने की बात कही थी और कहा था कि वर्ल्ड कप के बाद वो सब कुछ ठीक कर देंगे। वर्ल्ड कप के बाद जो नताशा चाहेंगे उस तरह से उनको अलग कर दिया जाएगा। लेकिन नताशा ने बीच में ही यहाँ पर नया बवाल बखेड़ा शुरू कर दिया है। खबर है कि हार्दिक पांड्या का जो घर मुंबई में है उसमें पत्नी नताशा ही आजकल रहती हैं, जबकि हार्दिक पांड्या के जो दोनों बच्चे हैं वो उनके भाई कुणाल पांड्या के पास रहते हैं। और खबर ये है कि नताशा ने अपने दोनों बेटों को वापस देने की बात कही है, जिस पर हार्दिक पांड्या तक भी बात पहुंची। और खबर यहाँ तक है कि हार्दिक पांड्या अपने दोनों बच्चों को अपनी पत्नी को देना नहीं चाहते हैं, वो खुद अपने बच्चों को साथ में रखना चाहते हैं। इसीलिए अपने भाई को जिम्मेदारी उन्होंने दी है, अपने भाई के पास अपने बच्चों को छोड़ा है। लेकिन उनकी पत्नी अब नताशा चाहती है कि बच्चों की कस्टडी उन्हें मिले और इसीलिए वो अब हार्दिक पांड्या पर प्रेशर बना रही हैं। अब कंडीशन ये है कि पहले तो मामला हार्दिक पांड्या ने कुणाल को ही संभालने को कहा, लेकिन कंडीशन बिगड़ती जा रही थी और हार्दिक पांड्या को लेकर मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। तो हार्दिक पांड्या ने अपने कुछ टीममेट से भी बातें की। सूत्रों के मुताबिक हार्दिक पांड्या होटल में अपने कुछ क्लोज लोगों के सामने रो तक पड़े। जी हाँ, हार्दिक पांड्या के कुछ क्लोज दोस्तों के साथ हार्दिक पांड्या ने बात शेयर की और रोने तक लगे। यहाँ तक हार्दिक पांड्या ने कह दिया कि उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है। वो एक खिलाड़ी के तौर पर बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अब उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ उथल पुथल मच रहा है। अब इसी बीच कंडीशन ये आई कि हार्दिक पांड्या को वापस भारत जाना पड़ सकता है। जी हालांकि अभी हार्दिक पांड्या ने अपने भाई कुणाल को मामला संभालने के लिए कहा है, लेकिन अगर मामला और ज्यादा बिगड़ता है और हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो हार्दिक पांड्या को भी वर्ल्ड कप बीच में ही छोड़कर भारत वापस जाना पड़ेगा और हो सकता है कि वापस भी ना आ पाए। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये हालात न सिर्फ हार्दिक पांड्या के लिए बल्कि टीम इंडिया के लिए, रोहित शर्मा के लिए भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप जीतने के लिए टीम इंडिया में बेहद जरूरी है। रोहित शर्मा को उनकी जरूरत है, न सिर्फ बल्लेबाजी में बल्कि गेंदबाजी में, फील्डिंग में, हर तरह से हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर खेल दिखाते रहे और रोहित की कप्तानी में हार्दिक का खेल हमेशा ही निखर कर आता है। इसीलिए अगर हार्दिक पांड्या वापस घर आते हैं तो न सिर्फ हार्दिक के लिए झटका होगा बल्कि टीम इंडिया के लिए, भारत के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। लिहाजा हम तो अब यही उम्मीद करते हैं कि हार्दिक पांड्या का मामला जल्द से जल्द संभल जाए, सलट जाए और हार्दिक वर्ल्ड कप खेलने के बाद ही वापस आए। तो आपका इस पर क्या कहना है, इस पूरी कंडीशन पर क्या कहना है? क्या हार्दिक ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है? क्या हार्दिक इन बातों को पहले सुलझा नहीं सकते थे? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।